अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। बहुत सारे लोगों ने ना, मैंने एक बार इस आयरन से जब मैं पिछले व्लॉग्स में मैंने आयरन की ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये आयरन कैसे काम करती है, मतलब कपड़ों को कैसे प्रेस सही कर देती है या नॉर्मली। अच्छा, इसके ना आपको फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं कि एक तो ना जो बिल्कुल जो क्लीन आयरन होती है ना, वो ये नहीं करती। हाँ, मोटे मोटे शल ज़रूर निकाल देती है, या डेली बेसिस पे हम जो घर में कपड़े पहनते हैं ना, उनके शल ये हल्के हल्के जो है ना वो दूर कर देती है, जिसकी वजह से कपड़ा जो है ना वो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लगता है। बाकी अगर आप ये सोचते हैं कि इससे कोई कमाल की आयरन आयरन होती है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि बिल्कुल इससे क्रीज वगैरह नहीं बनती, बस मोटे मोटे से जो शल आए हुए होते हैं ना कपड़ों में, वो निकल जाते हैं। बाकी अगर आप इसको बेडिंग के लिए यूज़ करते हैं या सोफ़ा कवर बिछा के उसके ऊपर यूज़ करते हैं, उसके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर से ना शल ये अच्छी तरह से निकाल देती है। बाकी यहाँ पर मैं आपको लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ये स्टैंड दिखाया था ना, जिसको मैं असेंबल कर रही थी, तो मैंने इसको फाइनल इसकी वो नहीं दिखाई थी, तो मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इतना अच्छा है ना, इसका कहीं से कोई रॉड जो है ना वो टर्न नहीं हुआ था, बेंड नहीं हुआ था। और इसके साथ ना ये दो ऐसे शेल्फ्स बनी हुई हैं जहाँ पे मैंने अपने जूते रखे हैं, और यहाँ पे दूसरे जूते रखे हैं। देखिए, डस्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इनको बैग से निकाला नहीं, एज इट इज़ रख दिया। बाकी ये कपड़े अच्छे खासे होल्ड कर लेता है। इस पर अभी भी कोई 8 से 12 सूट जो है वो हैंग तो हुए हुए थे, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप लोग लेना चाहें तो दराज पे ये अवेलेबल है, और मुझे बहुत ज़्यादा ना क्या कहते हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। उसके बाद जनाब नहा धो के फ्रेश हो के मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, आजकल का मौसम ना कुछ ऐसा मौसम है जिसमें जब आप किचन में आते हैं तो भी फ्रेश होना पड़ता है, और जब आप किचन से काम वाइंड अप करके वापस जाते हैं तब भी आपको फ्रेशन अप होना पड़ता है। खैर, यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी, ये था रात का टाइम। बच्चों के लिए मैं बना रही थी टोर्टियाज़, लेकिन बहुत देसी तरीके से। आप ये समझ लें कि अरेबिक वाला टच इसमें आएगा। तो सबसे पहले मैंने चिकन को डीप रोस्ट कर लिया था। ये चिकन मैं ख़ुद से बना के रखती हूँ, और उसको मैंने पैन में डाल के रख दिया था ताकि वो डीप रोस्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं एक सॉस रेडी कर रही हूँ। ये बहुत यमी सॉस बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना। मैंने ऑलिव ऑयल लिया, हनी लिया, इसके बाद मैंने इसमें पेरी पेरी सॉस डाली। अगर आपके पास नहीं है आप सिराचा डाल लें या हॉट सॉस डाल लें। उसके बाद इसमें क्रश जो है वो ब्लैक पेपर ऐड किया था। अब जो है मैं इसके अंदर थोड़ा सा विनीगर ऐड कर रही हूँ, और मैंने इसमें ना बिल्कुल एक पिंच के बराबर जो है ना वो सॉल्ट ऐड किया था। उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई। और अब सबसे लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा ओरेगेनो ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड में रख लिया था। ये जो ड्रेसिंग है ना, ये सैलड के लिए इतनी यमी है ना कि आप जब इसको बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं, या किसी रोल में, शॉर्मा में, या फिर आप टोर्टिया में, या फिर आप सैंडविच बना रहे हैं, इवन उसमें भी आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कौन कौन सी वेजिटेबल ली थी, प्याज था, खीरा था, कैप्सिकम थी, और मेरे पास ना चेरी टमाटोज पड़े हुए थे, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए थे। और उसके बाद मैंने ये सारी ड्रेसिंग इसमें डाली और अच्छी तरह से टॉस कर लिया। अच्छा, इसको अगर आप रख देंगे ना तो प्याज जो है वो बिल्कुल मुरझा जाएंगे। तो अगर आप इसको फ़ौरन यूज़ करना चाहते हैं तो फ़ौरन डालें और यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप इसको थोड़े टाइम के बाद यूज़ करना चाहते हैं तो सारी वेजिटेबल को अलहदा से रखें और सॉस को अलहदा से रखें। ये जो ड्रेसिंग है इसको अलहदा से रखें, और आराम से जो है ना जब आपने खाना हो उस वक़्त पे ये सब मिक्स कर लें। अच्छा, यहाँ पर जो चिकन है वो बिल्कुल डीफ्रोस्ट हो चुका था। मैं ना ये हमेशा जो फ्रिज में ना हमेशा से चिकन टिक्के के बाइट्स बना करके रखती हूँ, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं आपकी हर रेसिपी में। ख़ास करके बच्चों के लिए आप जो बनाते हैं ना, उसमें ये आराम से आपके पास रखे होते हैं और आप कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, ये जो रेड रेड नज़र आ रहा है ये कैप्सिकम थी, रेड वाली, और इसके साथ अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर रही हूँ। और जो चॉपर है ना, ये कमाल का चॉपर है, यकीन करें इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। ये भी मैंने दराज से ही लिया था।
खैर अब यहाँ पर जो है मैं तमाम जो चीज़ें उनको असेंबल करूँगी। आपके पास कोई भी सॉस पड़ी है, मेयोनीज़ भी है ना, इवन वो लगा दें या केचप लगा लें या 2-3 सॉस को मिक्स करके लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये मज़ेदार सी एक सिराचा सॉस पड़ी हुई थी, मैंने पहले टोटिया पे वो डाला, उसके बाद चिकन ऐड किया और उसके बाद भर भर के ना आप ये वेजिटेबल डालें। यकीन करें बच्चे ऐसे खाएंगे ना, बिल्कुल भी वेजिटेबल को स्किप नहीं करेंगे, निकाल के नहीं फेंकेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रेसिंग का टेस्ट आता है ना वो इतना मज़ेदार होता है ना कि वेजिटेबल खाने में मज़ा आ जाता है। थोड़ी सी मैंने फिर मायोनीज़ ऐड की थी और सबसे लास्ट में अब मैं इसके ऊपर डालूँगी मोज़रेला श्रेडेड की हुई चीज़। मैंने मिक्स करके श्रेड करके रखी होती हैं और फिर मैं जब दिल चाहता है निकालती हूँ और उसको बच्चों के लिए रैप या कुछ भी बनाना हो तो उसमें ऐड कर देती हूँ। जब आप ईद पे गोश्त खा खा के तंग आ जाएंगे ना, आपने ना ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन करें आपको खा के इतना लाइट फील होगा ना कि आपको मज़ा आ जाना है, क्योंकि गोश्त खा खा के यकीन करें ईद पे जो है ना इंसान बिल्कुल फुल हो जाता है और फिर एक वक्त तो ऐसा आता है कि मीट देखने का भी दिल नहीं चाहता। हल्के से ऑयल में आपने इसको जो है वो हल्का सा फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, अवन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई पैन में किया था। मैं हूँ भाई बड़ी देसी, तो मुझे जो है ना इस तरह के खाने ज़्यादा नहीं पसंद, तो मैंने अपने लिए तोरियां बनाई थी। मेरे हस्बैंड और मैं जो है ना वो खाने में डिनर में सालन ज़रूर खाते हैं, क्योंकि इसके बगैर भाई हमारा गुजारा नहीं होता। यहाँ पर जो है रैप तैयार हो गए थे, बस मैंने खाना लगाया, बच्चों को सर्व किया, हमने खाना खाया और ये बहुत मज़ेदार बना था। आपने ज़रूर 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 ट्राई करना है। अब जनाब ये सब काम करने के बाद ना दिन के अंदर इतनी कोई गर्मी हो जाती है ना कि दोपहर में काम करने का दिल नहीं चाहता, तो मैं थोड़ा सा काम ना रात को डिनर के बाद करती हूँ, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं और फिर मेरे पास टाइम होता है उस वक्त, तो मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा सा काम निपटा लिया जाए। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं ग्रॉसरी करके आई थी, ईद के लिहाज से थोड़ी ग्रॉसरी की थी, तो यहाँ पर अब मैंने सोचा कि चलो वही समेट करके रख लेती हूँ। और उसके साथ साथ ना आपसे एक मज़े की चीज़ शेयर करती हूँ। जब शुरू शुरू में मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मुझे कोई मतलब आपको उस तरह अंदाज़ा नहीं होता घर को कैसे आपने जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करना है या कैसे जो है ना आपने उसको मैनेज करना है। आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हो अपनी चीज़ों से। तो जब मैं ग्रॉसरी करने के लिए जाती थी ना, तो उस वक़्त तो ज़ाहिर है 2 लोग होते थे, तो उनके लिए कितना राशन लेना, कैसे लेना, तो वो कुछ समझ नहीं आता था। तो मैं हमेशा ½ kg के पैकेट्स जो है दालों के लिए लेती होती थी। तो फिर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इन्हें रखूं किस में। तो जब मैं जाती होती थी ना, तो वहाँ पे ना इस तरह के कंटेनर्स बहुत ज़्यादा मिलते थे जो प्लास्टिक वाले होते थे ना। अब मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि मेरे पास ना ये देखें कितने टाइप के जो है ना वो प्लास्टिक के कंटेनर हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो ये वाला कंटेनर है ना, ये मैंने शादी के शुरू में लिया था और आज तक ये एज़ इट इज़ चल रहा है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब मैं इसमें कोई भी दाल, कोई भी चीज़ रखती हूँ ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, उसमें सुरसरी नहीं लगती, वो भुरभुरी सी नहीं होती। इतनी वो एयर टाइट तरीके से रखी जाती है ना कि बिल्कुल चीज़ जो है ना वो ख़राब नहीं होती। खैर ये एक्सपीरियंस करने के बाद भी ना मैंने सोचा, जैसे हम जब जाते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ अच्छी लग जाती है और हम इम्प्रेस होके वो चीज़ को ले लेते हैं। तो मैंने भी बाकी के जो कंटेनर है ना वो बस शौक शौक में ख़रीद लिए और मैंने सोचा कि जिस तरह से मेरे लिए पहले वाले कंटेनर ने काम किया तो ये भी ऐसे करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। अब ये देखें, ये कैप के साथ है, लेकिन ये बिल्कुल भी जो है ना एयर टाइट नहीं होता, इसकी ये कैप लूज़ होती है, तो इसमें मैं जो भी चीज़ रखती हूँ वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने ये एक लिया सीरियल के लिए, बच्चों को कभी कभी दे देती थी मैं। तो ये भी जो है ना नीचे से तो एयर टाइट हो जाता है, लेकिन ये वाली जो इसकी कैप थी ये बिल्कुल भी काम की नहीं निकली। ये भी बिल्कुल लूज़ है, इसके अंदर भी कोई भी चीज़ एयर टाइट नहीं होती। ये जो 2 कंटेनर मैंने शादी के शुरू में लिए थे ना, ये द बेस्ट हैं। अगर आपने भी कोई चीज़ लेना चाहते हैं या आपको समझ नहीं आ रही अपनी पेंट्री को ऑर्गेनाइज़ करना है आपने, या आपकी नई नई शादी हुई है और आपको समझ नहीं आ रही, या फिर आप कुछ भी ना, तो फिर आप इस तरह के जो लॉक वाले होते हैं ना, लॉक एंड लॉक अभी भी मिलते हैं, ये कंटेनर, ये वाले आप ख़रीदें, इन पे इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप कांच
के ख़रीदना चाहते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने चूँकि मेरे ये अभी तक इतने अच्छे चल रहे हैं तो मैंने इनको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं किया। और इसमें जो फूड है ना वो रखना भी सेफ़ है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक कंटेनर हैं तो जो है ना वो कोई हार्मफुल है सेहत के लिए, नहीं। इसके अंदर जो फूड है ना वो आपका फ्रेश रहता है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है ये BPA फ्री है। जिस भी प्लास्टिक के ऊपर लिखा होता है ना वो प्लास्टिक अच्छी होती है, वो कंटेनर अच्छे होते हैं। अब ये जो पिंक वाले हैं ना, यकीन करें ये देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें जो जब भी चीज़ रखती हूँ ना ख़राब ही हो जाती है। तो ये सारे कंटेनर्स हैं। अगर आपको भी कोई अच्छा वो चाहिए ना जो एयर टाइट हो तो फिर आप लॉक एंड लॉक के लें। बाकी ये वाले जो हैं देखें, मैं अब इसमें ये रखती हूँ मैक्रोनी या पास्ता वगैरह, क्योंकि ये जल्दी यूज़ हो जाता है और दालें जो हैं वो हमें थोड़े अरसे तक स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ना मैं अब आपसे ना एक बहुत मज़े का हैक शेयर कर रही हूँ। ये जो है ना ईद आने वाली है और हरा धनिया का जो है ना मतलब मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो हर वक्त ना काल सा आया रहता है हरा धनिया के लिए, क्योंकि जब भी सिर्फ ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं तभी ख़रीदते हैं, अदरवाइज़ अलहदा से हरा धनिया के लिए कोई नहीं जाता लेने के लिए। अगर प्रॉपर वेजिटेबल लेनी हो तभी हरा धनिया आएगा। तो आपने क्या करना है, एक शीशे का जार ले लेना है, इस तरह से एक छोटा सा कप ले लें, एक ग्लास ले लें, जो भी आपके पास है ना। बस आपने ये श्योर करना है कि ये लिड के साथ ना जब आप इसको बंद करो ना तो ये फंसे नहीं, मतलब अच्छी तरह से बंद हो जाए। आपने इस तरह से लिड के ऊपर ये ग्लास रखा, इसके अंदर धनिया डाला, धनिया को थोड़ी डंडियों के साथ ही डालना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर उस जार को रख देना है और इसको फ्रिज में रख दें। आपका धनिया फ्रेश रहेगा। अच्छा, ये हैक मैंने जो है ना इंस्टाग्राम पे भी देखा था, पिंटरेस्ट पे भी देखा था, तो मुझे नहीं लगा कि ये वर्क करेगा। लेकिन अभी मैं जो है ना, आज दूसरा दिन है, मैं व्लॉग बना रही हूँ जब, क्योंकि मैंने कल करके रखा था तो अभी मैंने फ्रिज में से धनिया निकाला है। यकीन करें बिल्कुल फ्रेश धनिया था। बस आपने 1-2 दिन के बाद ना इसका पानी चेंज कर लेना है और आपको ना मज़ा आ जाएगा। चूँकि ईद भी है, आपको धनिया अगर स्टोर करना है ना तो ये बेस्ट वे है। अगर आप धनिया स्टोर करके रखना चाहते हैं आप आजमा कर देख लें। उसके बाद मेरे यहाँ पर 2-3 पार्सल आए थे और ये भी बड़े काम के पार्सल थे, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर लेती हूँ। मेरी जो बीटर है ना, कॉफ़ी बीटर, वो टूट गया था और इसकी जगह मुझे नया चाहिए था, तो मैंने दराज से वो ऑर्डर किया था। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी क्वालिटी कैसी आई है। यकीन करें मैंने ना बाकी जगहों पे भी देखा, लेकिन मुझे इस तरह का बीटर नहीं मिला, तो मैंने दराज से ही ऑर्डर कर लिया दोबारा से। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये है वॉशिंग मशीन कवर। मेरी वॉशिंग मशीन ना बाहर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आंधी आती है या बारिश होती है ना तो वो बिल्कुल एक्सपोज है, मतलब उस वेदर के लिए ना वो हर वक्त खुली पड़ी है और उसके ऊपर मिट्टी आती है, बारिश आती है, सब कुछ होता है। तो मैंने ये एक कवर मंगाया। इंशाल्लाह मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में इसको चढ़ा करके दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छे कपड़े का है और मुझे ना ये रीज़नेबल मिला। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पेज पे तो ये 2-2, 2,500 हज़ार के थे और दराज से ये मुझे 800 का मिला है। और इसके साथ जिप लगी हुई है, पीछे जो है ना इलास्टिक भी लगी हुई है और कपड़ा भी अच्छा है। तो अगर आप लोगों ने मंगवाना हुआ तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैंने ना ये एडेसिव हुक्स मंगवाई थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, क्योंकि पहले भी जो मैंने मंगाई थी ना वो यही वाली आई थी। मुझे ना वो दूसरी चाहिए जो इसके अंदर इंसर्ट हो जाती हैं, ये वॉल पे लगाते हैं और दूसरी जो है कोई भी चीज़ आपने वॉल के ऊपर स्टिक करनी हो ना तो वो उसके साथ अटैच हो जाती है। तो आप फिर दोनों को जो है वो आपस में मिला करके लगा देते हैं। लेकिन गलती से ये पता नहीं मैंने कैसे ऑर्डर कर दी। खैर शुक्र है ये 200-250 की थी तो ज़्यादा मुझे वो नहीं हुआ, लेकिन मुझे बुरा लगा कि मैं इंतज़ार कर रही थी कब ये आए और कब जो है ना मैं अपनी चीज़ों को दीवार के साथ पेस्ट कर सकूं। खैर वो तो नहीं हुआ। उसके बाद ये जिस जनाब बीटर मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इससे अच्छा बीटर नहीं है। अगर आप कॉफ़ी बनाना चाहते हैं ना तो ये बीटर मंगा के रख लें। अगर आपके पास मेरी तरह से मशीन नहीं है, फिर आपकी और मेरी सैड लाइफ है, तो बस हम बीटर से ही गुजारा करेंगे। बाकी जनाब ये मैं आपको बीटर दिखा रही हूँ, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, मतलब इतनी अच्छी है ना कि आप इसको चार्ज करो और ये जो है आराम से चल जाता है। मेरा वो वाला बीटर ना इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि बच्चे यूज़ कर रहे थे और उनके हाथ से वो गिरा और टूट गया, तो बस मैंने फिर ये वाला ऑर्डर कर लिया दोबारा।
आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने मुझे बताना है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। आपको मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आने वाले दिनों को ना हमारे लिए अच्छा कर दे, ज़िंदगी को आसान कर दे और हम सबको खुशियों से भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। बस अब आपने भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरे लिए दुआ करनी है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे व्यूज़ अच्छे आएँ और मेरा चैनल जो है वो जल्दी जल्दी से ग्रो कर जाए और मैं जो मेरी एक विश लिस्ट है मैं वो मुकम्मल कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।